किया। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है कि मैं कौन हूँ। जहाँ पर कभी-कभी हम अपने आप को समझ नहीं पाते। तो आज शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप आपके साथ जुड़ रहा था। ये क्वेश्चन तो अभी आंसर शायद मुझे एक आध दो बार और खोजना पड़ेगा मेरे अंदर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ने मुझे ऐसा अंदर से हृदय से मानो तो झंझोड़ दिया है कि इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। शायद मुझे लगता है कि एक आध दो दिन में मिलना चाहिए। ठीक है। आशा जी बताइए, आपका अनुभव क्या रहा? क्या शांति महसूस हुई अंदर? रिलैक्स कर पाए आप अपने आप को? और इन प्रश्नों के कुछ उत्तर आपको मिले, अनम्यूट करके बताएं। ये प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, आपकी शेयरिंग यह बहुत जरूरी है। आपके अंदर चीजें कैसे फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, हमें इसी में समझ आएगा। चांगलं वाटलं, छान शांत वाटलं. हम्म। और मैं कौन हूं, इसका कोई जवाब अंदर आया, समझ आई कुछ बातें? नाही नाही. नहीं। ठीक। दिनेश जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आप थोड़ा देर से जुड़े थे, तो हमने सबसे पहले कुछ माइक्रो एक्सरसाइजेस की थी। फिर हमने दो प्राणायाम सीखे आज। उसके बाद सुखासन को सीखा। और सुखासन में हमने गायत्री मंत्र का जाप किया था। और उसके बाद हमने शांति की साधना की थी। रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो इन चीजों को कल हम, हमारी शुरुआत रोज ऐसी ही सुबह होगी। और रोज नई चीजें हम सीखते रहेंगे। रोज एक नए आसन के बारे में हम सीखेंगे और उसको अपने अंदर अनुभव करेंगे। चलिए, आज का हमारा 90 डेज की जर्नी की लर्निंग पार्ट को हम अब शुरू करने जा रहे हैं। और आज का विषय ही बहुत गहन है। आपने विषय का जैसे नाम सुना है, आज मैं अपने जीवन का नया जन्म चुनता हूं। क्या मेरा जन्म आज हुआ है? आपको जन्म होके कितने साल हो गए? सभी लोग बताएं, रिप्लाई करें। हेलो। आप सभी को जन्म लेके कितने साल हो गए हैं? लेकिन हमने यहाँ पर कहा है, आज अपने जीवन का एक नया जन्म चुनना है। क्यों? क्योंकि आज तक जो कुछ भी हम जी रहे थे, उस जीने से आप खुश हो क्या? या कहीं ना कहीं अधूरापन लग रहा है, कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके की जिंदगी चाहिए वो हमें नहीं मिली हुई है? क्या लगता है आपको? बताए दिनेश जी, शुरुआत आपसे करें। क्या आप जो चीज आपको चाहिए जिंदगी में, उस सुख के साथ आप जी रहे हो? दिनेश, दिनेश जी, अनम्यूट करें अपने आप को। आशा जी बताए। क्या आप जो भी अभी तक जी रहे हो, उससे आप अंदर से खुश हो या नहीं हो? हमारा सवाल इतना ही है। हाँ या ना? हा ना. नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है, आज मैं अपने जीवन का नया जन्म चुनता हूँ। क्योंकि हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है, कैसे सुखी करना है अपने आप को, ये 90 डेज में हमें अपने अंदर सीखना है। और रोज एक छोटा कदम हम अपने लिए लेंगे। और ये 90 स्टेप्स
हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए है। तो कौन कौन पूरे कमिटमेंट के साथ अगले 90 दिन इस जर्नी को करने को तैयार है, वो लोग मुझे सबसे पहले काम उन्होंने करना है। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होगी। सभी लोगों को अपने कैमरास ऑन रखने पूरे सेशन के दौरान। बिल्कुल भी कैमरा ऑफ करके बैठना नहीं है। और सुबह में जब भी हम बैठेंगे, अच्छे से राउंड नेक टी शर्ट, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए भी राउंड नेक टी शर्ट हो या कुर्ती हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से बैठ जाए। सभी लोग अगर कैमरा ओपन करने के परिस्थिति में है तो ओपन कर सकते हैं कैमरास को। चलिए, विषय को थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं। सभी लोग कैमरा ओपन करें तभी लर्निंग शुरू होगी, तब तक लर्निंग शुरू नहीं होगी। आज मैं आप सभी को किसी क्लास के लिए निमंत्रित कर रहा नहीं हूं। ना ही ये कोई क्लास है जहां हम सीखेंगे और चले जाएंगे। ये हमारी जीवन परिवर्तन की यात्रा है, जहां पर हम अपने जीवन को बदलने के लिए आए हुए हैं। और ये परिवर्तन अगर हमें लाना है तो तब हमें अपने आप को एक्टिवली इनमें पार्टिसिपेट करना है। हमारा जवाब गलत क्यों ना हो, लेकिन हमें बार बार जवाब देने की कोशिश करनी है, अपनी सूझबूझ को खोलना है। तभी हम अपने जीवन को बदल पाएंगे। क्योंकि ज्ञान को लेना, उसे अपने अंदर विकसित करना और साथ ही साथ उस ज्ञान का अपने शरीर में इंटीग्रेशन करना, इम्प्लीमेंट करना, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर होने वाली है। सिर्फ हम ज्ञान नहीं देंगे, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हीलिंग हॉरिजन 666 की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस विशेष सेशन में, जहां पर हम अपनी परिवर्तन की यात्रा शुरू कर रहे हैं, अपने आप को बदलना शुरू कर रहे हैं, अपने सुख की, जीवन का आत्म सुख क्या है उसे समझने का प्रयास करने वाले हैं। आइए सभी लोग सिर्फ यहाँ शरीर से ना बैठे, मन से और आत्मा से यहाँ जुड़ने का प्रयास करें। इन छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर लाने का पूरा प्रयत्न कीजिए और ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू करेंगे। तो सभी लोग क्या कमिटेड है लर्निंग के लिए? तो अपने हाथ पर अपना हृदय रखे और अपने आप से कहे, मैं मैं आज अपने जीवन का आज अपने जीवन का नया अध्याय लिखने के लिए नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हूं। तैयार हूँ। मैं रोज कुछ सीखूंगा, मैं रोज कुछ सीखूंगी। उसे रोज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा रोज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा और अपने जीवन को धीरे धीरे बदलने की ओर शुरुआत करूंगा। और अपने जीवन को धीरे 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 बदलने के धीरे लिए धीरे बदलने के लिए शुरुआत करूंगा। प्रयास करूंगा।
हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए, जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, जैसे वो मिट्टी में गया, तुरंत उसका पुनर्जन्म नहीं होता। धीरे धीरे वो उस मिट्टी से अपना खाना लेना शुरू करता है, पानी लेना शुरू करता है। साथ ही साथ कुछ बारिश की बूंदें जो गिरती है, वो उसके ऊपरी कवर को लूज करती है। अंदर का बीज से धीरे धीरे एक रोप तैयार होता है। उस रोप से धीरे धीरे वृक्ष बनने तक का सफर में कई सारे छोटे मोटे पड़ाव आते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में इन 90 डेज में कई सारी छोटे बड़े पड़ाव आएंगे, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कई सारी दिक्कतें आएंगी, कुछ न कुछ फैमिली प्रॉब्लम सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें हमें रोकने के लिए आएंगी। लेकिन अगले 90 दिन हमें कमिटेड होके यहाँ आना है, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना है। हमारे सतीश सर हमें बहुत अच्छे से यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, कई सारी नई टेक्निक सिखाने वाले हैं। और उनकी लर्निंग्स के साथ हमें रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा पॉलिश करना है। एक हीरा होता है ना, कांच का टुकड़ा होता है, लेकिन जितना उसके ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक पहलू गिरते जाते हैं, उसकी जितनी पॉलिशिंग होती जाती है, उतनी उसकी वैल्यूएशन बढ़ते जाती है। कांच 1-2 रुपए का होता है, लेकिन हीरे की वैल्यू 1-2 लाख रुपए, 1-2 करोड़ रुपए भी बन सकती है। कांच से हीरे तक का सफर जैसे धीरे धीरे पहलू पार गिरते गिरते होता है, वैसे ही रोज अपने ऊपर छोटे छोटे वर्कआउट करके, काम करके अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाना है। और अपने जीवन में जिस चीज की तलाश में हम यहाँ आए हैं, हमारी जो आज की पहचान हमें अंदर समझ आई है, उस पहचान को बदलना है। अपनी एक नई पहचान, आत्म सुख की पहचान हमें अपने अंदर तैयार करनी है। मैं मेरे सहयोगी सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज का सेशन में मिरर एक्सरसाइज की एक टेक्निक हमें सिखाए, कि जिसके माध्यम से हम स्वयं को पहचानना शुरू करें। सतीश सर प्लीज। थैंक यू अनिल सर, बहुत ही अच्छी शुरुआत कर दी है अनिल सर ने आज पहले ही दिन, और हमें माइक्रो एक्सरसाइज सिखाई, प्राणायाम सिखाए, एक योगासन सिखाया। बहुत ही धन्यवाद सर आपको। और मैं हीलिंग होरिजन्स 666 की तरफ से सतीश सौसाणी आप सबका स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग आशा जी, गुड मॉर्निंग दिनेश जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, सबका स्वागत है आज पहले दिन पर। सर ने जैसे बताया कि हम एक जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जीवन की शुरुआत क्यों कहा? क्योंकि हम शायद आज हमारी लाइफ में पहली बार इतनी सारी प्रोसेस के साथ हमारा जीवन संवारने जा रहे हो, और एक्शन के साथ हम एक्शन लेना भी सिखाएंगे और फिजिकल एक्टिविटी भी सिखाएंगे, जो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है और आपको हर हमेशा मदद करने वाली है। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, मिरर एक्सरसाइज। जैसे मिरर हमें सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताने का मतलब, जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे भी है हम, वो सामने दिख रहा है। यस, आप काले हैं, गोरे हैं, छोटे बाल है, बड़े बाल है, या कोई भी कलर के आपने शर्ट पहनी है, वो सब सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन आज वो मिरर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं आज वो मिरर की बात कर रहा हूं जो कोई सामने नहीं है, लेकिन हमारे ही अंदर है। यस, आज हम अपने अंतर मन के आईने के सामने खड़े होंगे।
आज हम हमारे अंतर्मन के आईने के सामने खड़े होकर हम अपने आप को ही देखेंगे। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और हो सके तो हमारे कैमरास ओपन करने की ट्राई करें अगर हो सकता है तो, क्योंकि जब तक सामने नहीं होंगे तो हम वो एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कैमरा ओपन करके रखें ताकि एक दूसरे के साथ हम कनेक्शन बिल्ड कर पाए और हमारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से होगी। यस, वेरी गुड। अनिल जी ने कैमरा ओपन कर दिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट को, बहुत ही बढ़िया। चलिए सब लोग आंखें बंद कर दीजिए, पूरी तरह से आंखें बंद। पूरा ध्यान सांसों पर ले आए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। हर बार सांस को देखिए, क्योंकि जब हम सांस को देखते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे लिए सब कुछ होता है, क्योंकि जो भी हमें एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, जब हमारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है तो ही अच्छी तरह से ले पाते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, सांस आ रही है, सांस जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल सांस रखनी है। सांस लंबी गहरी है या बिल्कुल शॉर्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा ध्यान सांसों पर लगाए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब अपने पिछले 5 वर्षों का जीवन देखें। सिर्फ अपने आप को देखना है और सिर्फ अपने आप से ही क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन किसी और को नहीं देना इसका आंसर। इसका आंसर बस सिर्फ अपने आप को ही देना है। पहला क्वेश्चन है, आपने कभी शरीर की उपेक्षा की? उपेक्षा का मतलब होता है इग्नोर करना। कब कब आपने शरीर को इग्नोर किया? देखिए अपने 5 साल को स्कैन करें कि कौन सी वो सिचुएशन आई थी कि जहां पर आपने अपने शरीर को इग्नोर किया। दूसरा क्वेश्चन है, तनाव को सामान्य मान लिया। बहुत बड़ा तनाव आया लेकिन आपने उसको सामान्य मान लिया। तीसरा क्वेश्चन करना है, परिवार के लिए जीते जीते स्वयं को पीछे छोड़ दिया। हाँ, परिवार की बहुत सारी चिंताएं, उसकी ज़रूरियातें पूरी करने करने के टाइम पर उनको सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो भी इच्छाएं थी, हम अपने आप को टाइम देने का समय था तो नहीं दिया, अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। चौथा क्वेश्चन करना है, सफलता के पीछे भागते हुए स्वास्थ्य को खो दिया। कौन सा वो मोमेंट था? वो कई सारे मोमेंट्स होंगे जहाँ पर शायद हमारी करियर, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब करते करते, वहाँ टाइम देते देते शायद हमने अपना स्वास्थ्य खो दिया। बस अपने आप से क्वेश्चन करना और उत्तर अपने आप को ही देना है। देखिए कोई भी उत्तर, आंसर सही या गलत नहीं होता, बस उसे स्वीकार करना आना चाहिए। बस उसे स्वीकार कर लीजिए, उसे जज मत करिए। कोई वहां पर स्टेटमेंट नहीं देना, सिर्फ
आंसर का यस या नो या वो कौन सी परिस्थिति वही देखना है, और स्वीकार कर लीजिए कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, दैट्स ऑल। और स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला कदम होता है। चारों क्वेश्चन का आंसर अपने आप में खोजने की कोशिश करें। पहला है कि कब कब आपने शरीर को इग्नोर किया। सेकंड क्वेश्चन है तनाव को सामान्य कब मान लिया। थर्ड है परिवार के लिए जीते जीते स्वयं को पीछे छोड़ दिया। और फोर्थ क्वेश्चन है सफलता के पीछे भागते हुए स्वास्थ्य खो दिया। स्वीकार करना है, और स्वीकार करना ही परिवर्तन का पहला कदम है। आज ये फर्स्ट डे पर हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आए हैं। तो बस एक बार स्वीकार कर लीजिए कि आपने इस चारों में से क्या कभी ना कभी किया था पिछले 5 साल की अपनी लाइफ में। थोड़ी क्षण मौन रहे, अपने आप में रहे। बस धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यस, अभी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि क्या आप अपने आप को देख पाए, पिछले 5 साल को स्कैन कर पाए कि कहाँ पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या उसके उत्तर मिले आपको। प्लीज़ आशा जी, शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं आप कि आपने क्या महसूस किया, कि कौन सी वो चीज़ें थी जहाँ पर आपको उत्तर मिले। आशा जी। यस अनिल जी, आप शेयर करना चाहेंगे? अपने आप को अनम्यूट करें। और क्या आपने अपनी लाइफ को देखा पिछले 5 साल में कि कहाँ पर आपने। हरिश्चंद्र जी नाम है उनका। अच्छा अनिल जी। हरिश्चंद्र वाघमारे। हाँ हाँ। नाम लड़के का है अनिल। ओके ओके। यस हरिश्चंद्र जी। अनम्यूट करें अपने आप को पहले। देखिए वहां पे माइक का बटन है, माइक को अनलॉक कर दीजिए, लाल दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए। देखो मैंने एक मैसेज भी आएगा, अनम्यूट करके अनम्यूट करो वहां पे। ओके अभी बोलिए सर। हाँ सर, लास्ट 5 साल में बहुत दिक्कतें आई थी। हमारी माता जी भी गुजर गए उस समय, साथ में भी कोई नहीं था, एक छोटी बहन थी, उनको लेकर हम हॉस्पिटलाइज थे। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस जैसे हवा जहाँ भी उड़ा ले जाएगी वहाँ हम जा रहे। मगर कुछ लोगों ने इतना साथ दिया कि इन सब से संभल गए। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उन चीजों को रिफ्लेक्शन होना, हम अपने आप को समझ पाना, यही सबसे जरूरी चीज है कि हमारे अंदर हमने अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपनी भावनाओं पे ध्यान देना कितना जरूरी है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य वह है कि आपके अंदर आपने अपने शरीर पे, मन पे, इमोशंस पे कभी ध्यान दिया है क्या। नहीं। तो हमारी जरूरतों के आगे हमने कभी भी अपने शरीर का, मन का, अपनी भावनाओं की कदर नहीं की। परिवार के सुख के लिए हमने सारी चीजों को त्यागा है, ऐसा हरिश्चंद्र जी का कहना है। आशा जी बताएं, आपका अनुभव कैसे रहा। दिनेश जी यस सर। बोलिए। तो हमने भी देखा है, ऐसा बहुत सारा समस्या होता है, हम्म। उसमें हमको बहुत सारा तनाव होता है। हम्म।
उस तरह तो, परेशानियां होती है, ऐसा आपको महसूस हाँ, होता है? तो जो कोई नहीं अपने आपने को उतना अपने शरीर को, मन को कभी ध्यान दिया, उनका गौर किया, उनके सुख के लिए कुछ किया है? इसके बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा महसूस होता है। हाँ। तो ये आईना दिखाया है सतीश सर ने हमें कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल क्या है हमारे लिए। हमारा शरीर है तो सब कुछ है, हमारा मन है तो सब कुछ है, और सबसे ज्यादा काम हमें जिस पे करना चाहिए था वहां हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सभी लोग एग्री है इस बात से? यस यस। जी सर। यस। आज 90 दिनों में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, सब कुछ बाद में। सबसे पहले हमें अपना शरीर और अपना मन, और जब ये स्वस्थ होंगे पूरी दुनिया स्वस्थ होने लगेगी, पूरा परिवार स्वस्थ होने लगेगा, सब कुछ अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? यस। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए सतीश सर को कि उन्होंने आज हमारी आंखें खोलने का काम किया। जी सर। दिल थैंक्स से सर। धन्यवाद कहिए उन्हें। थैंक्स सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। चलिए, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानियां सबको पसंद होती है। एक दो किसानों की ये कहानी है। हम भी सभी लोग कहीं ना कहीं किसानों की पृष्ठभूमि से ही आए हुए हैं, हर एक के घर में कोई ना कोई खेती वगैरह का काम पहले हुआ है। दो किसान एक गांव में रहते थे। दोनों के स्वभाव थोड़े से अलग थे। दोनों खेती का व्यवसाय करते थे। एक अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था, और वो हमेशा कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता था जिससे उसकी जमीन खराब हो जाए या जमीन के अंदर कोई दिक्कतें आए। दूसरा व्यक्ति वहां पर विपरीत स्वभाव का था, थोड़ा सा स्वार्थी मन वाला था। कहीं ना कहीं वो इतना ही सोचता था, ये जमीन इस साल मुझे सबसे बढ़िया फसल दे। और वो कई तरह के केमिकल्स, कई तरह के रासायनिक खत वगैरह, फर्टिलाइजर्स, साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करता था कि जिससे उसकी फसल बहुत जोरदार है। हर साल उसकी फसल पहले के मुकाबले से काफी अच्छी आती थी। पहले वाला हमेशा गोबर का ही इस्तेमाल करता था, और बहुत ही हल्के मात्रा में खाद का इस्तेमाल करता था। लेकिन हर साल वो अपनी जमीन की मिट्टी को खोदता था पूरी तरह से, जमीन को इधर से उधर पलटी मारता था वगैरह। कुछ वर्षों के बाद कौन सा किसान सबसे ज्यादा अमीर हुआ होगा? पहले वाला या दूसरे वाला? जो अपनी खेत को बहुत अच्छी फसल उगा रहा था वो पैसे वाला बना होगा, या पहला किसान? बताइए, कौन सा किसान ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा मजबूत बना होगा, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला ज्यादा पैदा करता था। दूसरे वाला, दिनेश जी कह रहे हैं। हरिश्चंद्र जी बताए, आपके हिसाब से जी, कौन होगा? पहले वाला तो ज्यादा कमाएगा सर, मगर जमीन का तो खराबी हो गई। पहले वाला जो जमीन की अच्छी देखभाल कर रहा था वो नहीं, पहले वाला है। दूसरा दूसरा वाला है जो दूसरा ज्यादा पीक नहीं लेके ज्यादा पैसा कमा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन की निगरानी नहीं कर रहा था। हाँ क्लियर सर, हो रहा है? दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला पैसा तो ज्यादा कमाएगा मगर जमीन का खराब कर देगा वो। जमीन खराब हो जाएगी थोड़ी हाँ। सी। हरिश्चंद्र जी ने अंदर समझे इस कहानी को। आशा जी बताए, आपके हिसाब से क्या होगा? पहले वाला। पहले वाला ज्यादा अच्छा कमाएगा। हाँ। तो शायद आशा जी को पूरी कहानी समझ में आ गई है। देखिए, ईश्वर ने हमें बहुत अनमोल शरीर दिया है। ये शरीर का हर हिस्सा लाखों करोड़ों रुपए का है।
आज एक किडनी ट्रांसप्लांट करने की अगर किसी के घर में नौबत आती है, या कोई हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, आंखों का ट्रांसप्लांट होता है, तो कितने हजारों रुपए, लाखों रुपए हमें लगते हैं या नहीं लगते हैं? लगते। और शरीर का एक हिस्सा अगर बीमार हो गया तो हमारे लिए कितनी दिक्कतें आती है। तो ऐसे करोड़ों रुपए का शरीर ईश्वर ने हमें गिफ्ट के स्वरूप में दिया है। लेकिन क्या हम कौन से वाले किसान बने हैं इस शरीर के लिए, पहले वाले या दूसरे वाले? क्या हम अपने दूसरे। शरीर की अच्छा ध्यान रख रहे हैं, उसे नहीं। हमेशा शरीर को आराम देने वाली चीजों को कर रहे हैं, और शरीर को हमेशा एक नई तरह रख रहे हैं कि जो भविष्य के लिए तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे? या दूसरे किसान की तरह आज के स्वार्थ के लिए अपने शरीर का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, और उस शरीर को कहीं ना कहीं भविष्य में बीमार, सूखा, बंजर सा बना दे रहे हैं? देखो, दूसरे किसान ने बहुत सारा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज कर कर करे 15-20 सालों के बाद अपनी जमीन को पूरी तरह से बंजर करके रख दिया। अब वो कोई भी चीज वहां उगा नहीं सकता। वैसे ही हमारा शरीर है। आज आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी देखभाल नहीं कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहे हो। और ये आज की क्लास में सबसे पहला अवेयरनेस लाना है हमें, वो यही है। मैं रोज अपने शरीर का, अपने मन का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शुरू करूं, जिससे जी। वो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, और भविष्य के लिए एक अच्छा भविष्य का जीवन मुझे प्राप्त हो। कितने लोग चाहते हैं भविष्य को सुखी करना? सब। सब चल। सभी लोग चाहते हैं। यस। जी। और कब बनेगा? यस। अगर जब हम शरीर कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहेगा। आज हम करीबन सारे लोग यहाँ पे 50 के आसपास के हैं। हमने अपनी 25 साल, 30 साल की उम्र अपने शरीर को सिर्फ खींचा है, लेकिन कभी भी उसे सींचा नहीं है। देखो, दो शब्द है, खींचना और सींचना। जो मिट्टी को रोज सींचता है, वो उस मिट्टी को हमेशा हरा भरा पाता है। आज हमारे जीवन में कई सारे दुख है, कष्ट है, कई सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपने शरीर को, मन को खींचा है, कभी उसे सींचा नहीं है। आज से अपने अंदर एक वादा करें, मैं अपने शरीर का, अपने मन का रोज थोड़ा ध्यान रखूंगा, उसे सींचना शुरू करूंगा, जिससे मेरा जीवन बदलने लगे। यही हमारा पुनर्जन्म है। यही हमारा आज एक नए जीवन का नया अध्याय लिखने की शुरुआत है। क्लियर हो रहा है सभी को ये बात? जी सर। चलिए, अपने हृदय पे हाथ रखें और अपने शरीर से आज वादा करें। हे शरीर, ये शरीर। हे हे मन, शरीर, हे हे मन। मन, आज तक मैंने बहुत कुछ अनदेखा कहा, आज तक हमें बहुत आज कर तक दिया। मैंने बहुत बस अनदेखा था। आपको खींचा। बस आपको आपको, पूछा। आपने भी मेरा भरपूर साथ दिया आज तक। आपने भी आपने मेरा भरपूर भरपूर साथ साथ दिया आज तक। दिया। लेकिन अब मैं लेकिन अब लेकिन मैं अब भविष्य के लिए भविष्य के भविष्य लिए के अपनी गलतियों से सीख रहा हूँ। अपनी अपनी गलतियों गलतियों से से सीख सीख रहा रहा हूँ। हूँ। रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत थोड़ा रोज थोड़ा 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 अपने अपने अंदर अंदर बदलाव बदलाव आने लाने की की कोशिश कर कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आज रहा हूँ। से आपका ध्यान से और आपका और मैं आज मैं से आज आपके से ध्यान अपना ध्यान रखना शुरू कर रहा हूँ। रखना रखना शुरू कर शुरू रहा कर हूँ। रहा हूँ। खुद का सुख खुद का खुद का सुख शरीर और मन के सुख में है। शरीर और शरीर और मन के सुख में है। इसे सुखी करूंगा इसे से सुखी सुखी करूंगा करोगे तो ही मैं सुखी होऊंगा। तो ही तो मैं ही सुखी सुखी रहूंगा। होंगे। ये आज मुझे समझ आ गया है। ये ये आज आज मुझे मुझे समझ सब आ रहा है। मिला है। मैं 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 कंमिटेड हूँ। हूँ। मैं
कमिटेड, मैं मैं कमिटेड हूँ कमिटेड हूँ अपनी शरीर का और मन का ध्यान रखने के लिए, उनका अपने और मन शरीर शरीर का का और मन और का मन ध्यान का रखने ध्यान के लिए, रखने के लिए, और रोज थोड़ा समय दूंगा उसके लिए। और थोड़ा और और रोज रोज थोड़ा थोड़ा समय समय दूंगा दूंगा उसके लिए। उसके लिए। क्लियर है? तो ये कमिटमेंट आपको हमेशा याद दिलाएगा कि अगले 90 दिन हम कमिटेड है, रोज सुबह हमें 6 बजे ही उठ के डॉट ज्वाइन करना है। क्योंकि अगर आप जब ज्वाइन नहीं करोगे तो आपकी कई सारी चीजें छूट जाएंगी। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो अनुभव रहेगा, लाइव में जो अनुभव मिलेगा, वो प्रैक्टिकली वीडियो देखने में नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जी सर। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब आप लाइव जुड़ोगे। देखिए आशा जी, आज शुरुआत से तो कितना आज सीखने को मिला है, आशा जी बताएं। कुछ बदलाव दिखा अपने अंदर? हाँ, यही शुरुआत है। आज एक कदम थोड़ा आगे बढ़ गया है, अच्छे बदलाव के साथ वही हमें आगे बढ़ाएगा। क्लियर है? जी सर। चलिए, मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूं सतीश सर से कि वो हमें अगले विषय से थोड़ा सा जानकारी दे कि कैसे हम अपने तनाव को अपने शरीर से बचा सकते हैं और कैसे उसकी सही देखभाल कर सकते हैं। प्लीज सतीश सर। बंद कर। थैंक यू अनिल सर, बहुत ही बढ़िया एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज कराई अनिल सर ने। अब हम समझेंगे अब हम समझेंगे कि साइंटिफिक इसको कैसे लिया जाए। देखिए, हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है, ये एक बुद्धिमान प्रणाली है। बुद्धिमान इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे शरीर को पता है कि अंदर क्या करना है, वो अपने आप को अच्छी तरह से हील कर पाता है। जैसे कि कहीं पर चोट लगी तो वो थोड़े दिनों में अपने आप वहां पर ऐसे एंजाइम्स या केमिकल्स बनने लगेंगे कि वहां पर घाव खत्म होने लगेगा। कभी हमें बुखार आता है तो शरीर को पता है कि क्या करना है अंदर, लेकिन हम शरीर को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते। कभी कभी बुखार आया, हमने दवाई ले ली, और जो शरीर की कैपेसिटी है, बॉडी की कैपेसिटी है, वो बाहर ही नहीं आती, और एक शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह रह जाता है। हम जब हम तनाव में रहते हैं, लगातार तनाव आता है, तो बहुत सारी इफेक्ट हमारे माइंड पर और शरीर पर होती है, इमोशन लेवल पर होती है। जैसे कि नींद ना आना, खाने की आदत बदल जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम पड़ने लगता है, निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वो कम हो जाती है। और ये सब होता है जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। देखिए, इससे बहुत सारी दूसरी भी इफेक्ट हो सकती है। जैसे कि हमारी डेली लाइफ अच्छी तरह से नहीं रह पाती, वो जो हमारे टास्क है, रोज के गोल है, वो कभी हम अचीव नहीं कर पाते। लाइफ में बैलेंस नहीं रहता, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और इसीलिए हमारा कार्यक्रम केवल बीमारी को केंद्रित करना नहीं है, हम ऐसे व्यवहार और आदतें विकसित करेंगे जो पूरे हेल्थ का जो कंट्रोल है उसको सहारा दे। यस, आज हम इमोशनल लेवल पर हेल्थ चाहते हैं, फिजिकल लेवल पर हेल्थ चाहते हैं, मेंटल लेवल पर हेल्थ चाहते हैं। तो ये तीनों लेवल पर हेल्थ का ही हमारा प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पर हम अपनी आदत विकसित करेंगे, व्यवहार को विकसित करेंगे और एक्शन लेंगे। देखिए, नॉलेज लेना बहुत आसान है कि मेरे पास ये नॉलेज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा पहला एक्शन होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए। तो जितना भी होमवर्क अगर मिलता है तो अच्छी तरह से करना है। अपने आप को रोज 10 गुना या 2 गुना या 5 गुना नहीं आगे बढ़ाना, सिर्फ 0.1% भी हम
या 1% भी हमारी लाइफ को अपग्रेड करे, वही बेहतर होगा। क्योंकि पहले ही दिन 10वें माले पर नहीं, मतलब कि एक ही स्टेप पर आप 2 माले चढ़ नहीं सकते, एक ही स्टेप लेना है, लेकिन वो परफेक्शन के साथ लेना है, एक्शन के साथ लेना है, अपने अंदर रिफ्लेक्शन के साथ लेना है, जहां पर हम हमारे गोल के एक स्टेप करीब जाएंगे। और वो जो एक स्टेप है वो रोज हमें उठाना है, रोज हमारी वो आदत में आना चाहिए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। तभी हम हेल्थ या इमोशनल लेवल पर अपने आप को विकसित कर पाएंगे। तो आज से अपने आप को वादा करना है कि आज से एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, और तनाव को, जो भी हमारे लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है, उसको कम करेंगे। तो अनिल सर ने बोला था कि अपने आप को पहचानिए। जब सेशन शुरू हुआ था, आप क्या है, तो एक स्टेप आप क्या है उसकी तरफ बढ़ाते हुए आइडेंटिटी शिफ्ट की एक छोटी सी एक्सरसाइज अनिल सर करवाएंगे, जहां हम अपने आप को पहचान पाएंगे कि हम यहाँ पर क्यों हैं। प्लीज अनिल सर हमें बताइए, आइडेंटिटी शिफ्ट हम कैसे करें हमारी। थैंक यू सर। आइए, थोड़ा सा सतीश सर ने हमें साइंटिफिक भाषा में समझाया कि कैसे स्ट्रेस की वजह से हमारा शरीर दिन ब दिन थकते जाता है, और कई सारी चीजें हमारी रूटीन लाइफ की, जैसे नींद है, खाना पीना है, हमारा मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ सफर करता है इस तनाव की वजह से। तनाव सबसे बड़ी वजह है, और आज हमारी पहचान ऐसे ही तनाव की वजह से बिगड़ी हुई है। आज किसी को बीपी की प्रॉब्लम होगी, किसी को डायबिटीज की शिकायत होगी, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होगी, किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम होगी, या किसी को और कई सारी बीमारियां होने की संभावना है। और ये बीमारियां आज हमारी पहचान बन के रह गई है। क्या जब भी आप अपने लिए कुछ कहना जाते हो, क्या आप ऐसे कह सकते हो कि मैं संपूर्ण तरह से स्वस्थ हूं? यह आप अपनी पहचान बता सकते हैं क्या? बताइए हरिश्चंद्र जी। नहीं सर। नहीं। आपकी आज की पहचान क्या है? आज तकलीफ क्या है। क्या तकलीफें है आपको? अभी ये ठीक से सो नहीं पाते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि शरीर पहले जैसा काम नहीं करता है। सोच ठीक। में भी थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। हम्म, और कोई डिसीजन लेने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, भाई ये करे ना करे, पहले तो तुरंत हो जाता था। ठीक है। तो हमें आज अपने प्रॉब्लम्स एरिया को आइडेंटिफाई करना है कि हमारी दिक्कतें कहाँ पर है, और क्या जी चीजें हैं जो हमें आज दिक्कतें दे रही है। बीपी, डायबिटीज कुछ है आपको? सर, स्किन का तकलीफ है। स्किन डिसीजेस है? तो कहीं ना कहीं ये स्किन डिसीजेस भी मेटाबॉलिज्म के खराब होने की वजह से। आशा जी, अपनी पहचान बताएं। मला विसरायला होतं सारखं आणि सारखा थकवा असतो। हाँ, थकवा, थकान बहुत रहती है। हाँ, और थकान बहुत ये है रहती है। थायराइड की प्रॉब्लम है ना? थायराइड की प्रॉब्लम है। हाँ। तो आपकी पहचान क्या है? मैं थायराइड की मरीज हूँ, एनर्जी लेवल कम रहती है। और ये, दिनेश जी अपनी पहचान बताएं। दिनेश भाई। तो दिनेश जी को बीपी की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की तकलीफ है, और बहुत ज्यादा पसीना आना शरीर से रहता है। तो ये कई सारी, आज ये सारी चीजें हमारी पहचान बन के रह गई है। इनके बिना हम अपने आप को अलग नहीं देख पा रहे। यहीं पे हमें अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है। अपने आप को अपने जीवन का निर्माता बनाना है, अपने स्वास्थ्य का निर्माता बनाना है, और अपनी इस पहचान को बदलना है। 3 महीने के बाद आज हमने शुरू किया है इस पहचान के साथ
3 महीने बाद हमें जो नई पहचान चाहिए वो क्या चाहिए, इसे अपने अंदर क्लियर करना है। क्या चाहिए हमें एग्जैक्ट 3 महीने के बाद, अपने अंदर सोचिए और बताना है। जैसे मैं कहूंगा, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं और मैं अपने आप को और ज्यादा स्वस्थ और मस्त करूंगा कि जिससे मैं अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकूं। किसी भी तरह का रोग बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, और उसके और अच्छा करना है कि जिससे और भविष्य के अगले 10-20 साल वो सारा कुछ मेरे अंदर ना आए। हरिश्चंद्र जी, अपनी नई आइडेंटिटी को बताए अपने अंदर। सर हम निरोगी तन मन चाहते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ बनाना है, उसकी तरफ इनके कदम बढ़ाने हैं। तो हमें आज ये रियलाइजेशन करना है। ये ऐसे ही बोलने से आएगा क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? उनको मन से भी करना पड़ेगा, बाहरी दवा दारू भी तो करना पड़ेगा। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाने की तरफ रोज छोटे कदम उठाने होंगे, और अपने आप को कमिटेड रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली अपने अंदर काम करना पड़ेगा, इसके साथ निरंतरता के साथ। समझ में आ रहा है? बराबर तो सर। ही रिजल्ट बनेंगे। आज हम क्यों इस लेवल पे है, 50 में भी हम पूरे एनर्जी के साथ सुबह 5 से लेकर रात 12 बजे तक काम करते हैं? इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम अपने शरीर में वो कंसिस्टेंसी रख रहे हैं, रोज अपने स्वास्थ्य का अच्छे से रोज 1-1.5 घंटा देखभाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन बदलना शुरू हुआ है। आज से 5 साल पहले हमारी भी पहचान आपके जैसी ही थी, और लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर बदलाव लाया, रोज अपने अंदर छोटे छोटे एक्शंस लिए और उसमें कंसिस्टेंसी रखी, तब हमारा जीवन चेंज हुआ। तो आइडेंटिटी शिफ्ट अगर हमें करनी है, एक डिसीज पर्सन से, एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोज छोटी मोटी एक्शंस लेनी है और उसको निरंतर अपने अंदर करना है। समझ में आए 2 कदम? क्या जी हम सर। कर सकते हैं इसे? जी। सभी लोग, आशा जी, करना तो। दिनेश जी। यस आप सर। साथ में तो कर सकते हैं। तो हमें रोज अपने अंदर कमिटेड रहना है कि जो भी हम सीखेंगे उस पे तुरंत एक्शन लेंगे, और धीरे धीरे अपने अंदर अपने स्वास्थ्य का निर्माण करेंगे। आइए, आंखें बंद करें और अपने सामने विजुअलाइज करें, आज से 90 दिन के बाद जो भी हमारी दिक्कतें थी, जो भी हमारी पहचान थी, वो पीछे छूट गई है। हम अब शरीर से मन से पूरी तरह से स्वस्थ है, शांत है, आनंदित है। अब मेरी एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहती है, सारे काम मैं अच्छे से कर पाता हूँ, बिल्कुल थकावट नहीं होती, सारी चीजें मेरे बराबर याद में रहती है, पहले से मैं ज्यादा अच्छे से काम कर रहा हूँ, और ज्यादा काम करने कर भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार भी खुश है, सारे परिवार के लोग भी स्वस्थ हो रहे हैं, और वो भी अपने अंदर सुख की अनुभूति ले रहे हैं। पूरा परिवार हंसता खिलता मौज मस्ती करता हुआ पूरी तरह से अपने आंखों के सामने अपनी इस नई पहचान को देखे, और फिर अपने अंदर एक सवाल करे, क्या 90 दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा? और होगा तो कैसे होगा? उस जवाब को अपने अंदर खोजे। 90 दिनों में कैसे इन सारी चीजों को मेरे अंदर लाना है, और कैसे मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगा, कैसे अपने अंदर निरंतरता लाऊंगा, सारा सारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना, ये मुझे चाहिए ही चाहिए।
अब अपने इस फ्यूचर आइडेंटिटी को एक बड़े स्क्रीन पर देखें। पूरा आकाश इतना बड़ा स्क्रीन है और वहां पर आप इस चित्र को पूरी तरह से दिख रहे हैं। आपका 90 दिनों वाला कल आज ही आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। आपकी चारों ओर जहां पे भी दृष्टि जा रही है वही सब कुछ दिख रहा है। अपनी सांसों के साथ इसके शरीर के हर कोशिका को मैसेज दे, 90 दिनों के बाद मुझे ऐसा बनना है। अपनी इस नई आइडेंटिटी को अपने अंदर पूरी तरह से रिवील कर दे और वहां मैं कैसे अपने आप को जी रहा हूं देखे, अनुभव करे अपने अंदर। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, कैसे एक्शन ले रहा है, कैसे चाल रहा है, कैसे खड़ा रह रहा है। उस माइंडसेट को आज ही अपने अंदर लाए। उसी तरह का व्यवहार आज से करना शुरू करे अपने अंदर। वो कैसे परिवार में सामंजस्य रख रहा है, वो अपना ध्यान कैसे अच्छे से रखता है, रोज सुबह 1-1.5 घंटा अपने अंदर कैसे काम कर रहा है, सब कुछ चीजों को देखे। बदलाव ऐसे ही नहीं आया हुआ है। उन सारी चीजों को अपने अंदर एडॉप्ट करे, क्लियर करे और कहे अपने आप से कि मैं ये सब कुछ आज से करने वाला हूं अगले 90 दिन की मुझे वहां तक पहुंच पाऊं। अपने शरीर के रोम रोम को अपनी सांसों के साथ इसे मैसेज करे, आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, आई एम कमिटेड, आई एम आई एम द क्रिएटर ऑफ माई हेल्थ, I am creator of my health. I am the आई एम creator of द my health. क्रिएटर ऑफ माई हेल्थ, I am I Peter. am the creator of my health. आई एम क्रिएटर ऑफ द माई हेल्थ। I I am am Peter. creator of my health. अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करे, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर घुमाए और फिर आंखें खोले। क्या आप लोग अपनी नई पहचान से मिल पाए? जी सर, जी। कैसे लगा मिलकर? बहुत अनुभव अच्छा लगा। साझा करें, बताए हरिश्चंद्र जी। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, सोच के ही बहुत अच्छा फील हो रहा हमें सिर्फ सोचना नहीं है, इसे निर्माण करना है अगले 90 दिनों में। है। जी सर। आशा जी, अच्छा लगा सर। तो नई पहचान को निरंतर अपने अंदर बनाने का प्रयास करना है, कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और अपनी सारी प्रॉब्लम से ज्यादा प्रायोरिटी इन चीजों को देनी है, तभी जीवन बदलेगा। क्लियर है जी सर। जी दिनेश सर। जी? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, clear. चलिए, मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा सतीश सर से कि आए, एक गहरा मेडिटेशन करके हमारी इस नए आइडेंटिटी को हमारे अंदर पूरी तरह से वो बसा ले। प्लीज सतीश सर। थैंक यू सर। चलिए एक प्यारा सा मेडिटेशन करते हैं। अपने कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और हो सकता है तो अपनी आजू बाजू की लाइट कम कर दे। कमर और गर्दन सीधे रखे, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी, आंखें धीरे से बंद करें। पूरा ध्यान सांसों पर ले आए। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
सांस गहरी है या शॉर्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ध्यान सांसों पर दे कि कब सांस आ रही है और बाहर निकल रही है। सांस लेने में कोई अधिक जोर नहीं लगाना, कोई प्रयास नहीं करना, बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही सांस आप अंदर ले रहे हो, यूनिवर्स की पॉजिटिविटी आप अंदर ले रहे हो, और जब आप सांस बाहर निकालते हैं, अपने शरीर की पूरी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। जैसे ही आप सांस अंदर ले रहे हो, आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स। आप देख रहे हैं कि आसमान से एक सुनहरी कलर की रोशनी आपकी ओर आ रही है। एक सुनहरे कलर की रोशनी को अपनी ओर आते हुए देख रहे हैं। धीरे धीरे ये सुनहरे कलर की रोशनी आपके माथे से, आपके मस्तिष्क से धीरे धीरे देखिए अंदर आ रही है, और जैसे ही ये शरीर के अंदर आ रही है, वैसे वैसे आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें कि जैसे ही ये रोशनी आपके माइंड में आई, माइंड के पूरे न्यूरॉन्स, अलग अलग पार्ट्स बिल्कुल शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे ये रोशनी आँख, नाक, कान, गला, गर्दन और आपकी छाती में जा रही है, और जहाँ पर भी ये सुनहरे कलर की रोशनी जा रही है, आपका शरीर और उसके जो भी बॉडी पार्ट्स है वो बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ये रोशनी आपके पेट के हिस्से पर और पीठ के हिस्सों में जा रही है, और वहाँ के पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। ये सुनहरे कलर की रोशनी अब आपके पूरे हाथों में जा रही है, आपकी कौनी, आपकी रिस्ट, आपकी उंगलियां, पाम, सभी में ये सुनहरे कलर की रोशनी जा रही है। धीरे धीरे ये रोशनी आपकी कमर और आपकी थाइस, आपके घुटने, पैरों की उंगलियां, पैरों के तलवे में छा चुकी है, और पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है, बिल्कुल रिलैक्स। पूरे शरीर में ये हीलिंग ऊर्जा फैल चुकी है। और अपने आप को कह दीजिए कि मैं तनाव को छोड़ रहा हूँ। हर एक साथ सांस के साथ बोल दीजिए कि मैं तनाव को छोड़ रहा हूँ, मैं जीवन को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जीवन को स्वीकार कर रहा हूँ, मैं जीवन को स्वीकार कर रहा हूँ। अपने पूरे शरीर को स्कैन करे, एक बार देख ले, और आपका पूरा शरीर
कैसे आपके पास है, शरीर का प्रत्येक अंग काम कर रहा है, वर्किंग मोड में है। सबको आज धन्यवाद करेंगे। पहले अपने हृदय और अपने ब्रेन को देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्किंग कंडीशन में है। धन्यवाद करें ये दोनों को कि आपके कारण ही मैं अपनी लाइफ अच्छी तरह से चला पा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए अपने फेफड़ों को, अपनी किडनीज को, अपनी आंतों को देखिए और बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। अपने हाथ और पैर, अपनी आंखें, कान, नाक, गले को देखिए। सबका शुक्रिया अदा कर दीजिए क्योंकि ये सभी बॉडी पार्ट्स भी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और आपका अभी तक साथ दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वापिस धीरे से मस्तिष्क से होते हुए पैरों तक अपने पूरे शरीर को स्कैन करें और हर एक पार्ट्स को अलग नजरिए से देखिए क्योंकि ये सभी बॉडी पार्ट्स वही है जिन्होंने आपका साथ अभी तक छोड़ा नहीं है। सबके लिए धन्यवाद की भावना को प्रकट करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे शरीर को बता दीजिए, अब से मैं आपका सम्मान करूंगा। आप कितने मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो आज मैंने देखा है, जाना है अपने शरीर को और मान भी लिया है कि आप नहीं तो कुछ नहीं। वापस एक बार धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए, पंच तत्व को प्रणाम करते हुए, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश को प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, कैसा लगा मेडिटेशन? आपको अंदर से कुछ महसूस हुआ? यस, हरिश्चंद्र जी आप शेयर करें। आपने अपनी बॉडी को पहचाना? अपने आप को अनम्यूट करें पहले। पहली बार मिल रहे अपने अंदरूनी हिस्सों से। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया। बढ़िया से। आशा जी? अच्छा लगा, हल्का हल्का लगा। ओके, हल्का लगा आशा जी को। और हरिश्चंद्र जी को जाने ऐसा लगा कि पहली बार अपने आप से मिल रहा है। यस, दिनेश जी कुछ शेयरिंग करिए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत रिलैक्स मिल रहा है। यस, रिलैक्स लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। देखिए आज हमारा पहला ही दिन है और आपको इतना सारा धीरे धीरे एक स्टेप फायदा हो रहा है और यही हमें 90 दिन तक की जर्नी का मोटिव होना चाहिए। हमें एक्शन लेना है, अपने आप के लिए लेना है, दूसरों के लिए नहीं लेना। आज हम अपने आप के लिए 90 डेज की जर्नी को लेकर आए हैं। तो बहुत ही बढ़िया शेयरिंग, सबको फायदा हो रहा है और सब अपने गोल अचीव कर रहे हैं। सुपर। मैं वापस अनिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आइए बताइए कि लर्निंग आज की सबसे बड़ी क्या है हमारे लिए, जो हमारे हेल्थ को अच्छी तरह से एक सम्मानजनक स्कोर पर ले जाए। प्लीज अनिल सर। धन्यवाद सतीश सर। सतीश सर ने बहुत अच्छा एक गाइडेड मेडिटेशन करवाया जहां पर उन्होंने अपने शरीर से हमें मिलाया और क्यों हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है इसके बारे में अवेयर कराया।
हम डेली हमारा एक काम रहेगा कि हम आपके अंदर रोज एक नए विषय को लेकर अवेयरनेस लाएंगे अगले 90 दिनों तक। आपको उसमें से रोज कुछ कदम अपने लिए उठाने हैं और कंसिस्टेंटली उसको अपने अंदर काम में करना है, तो हमारा स्वास्थ्य का निर्माण होगा। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है हमारा हेल्थ फॉर्मूला क्या रहेगा। हेल्थ इज इक्वल टू डेली चॉइसेस मल्टीप्लाइड बाय कंसिस्टेंसी मल्टीप्लाइड बाय अवेयरनेस। अवेयरनेस हम आपको भरपूर देने वाले हैं। आपको क्या करना है, रोज अपने लिए कुछ एक्शंस चुनने हैं और कंसिस्टेंटली उसको अपने अंदर करते रहना है। दो चीजों को आपको अपने अंदर करना है, रोज छोटी छोटी आदतों को अपने अंदर लेना है, छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लाने हैं और उनको निरंतर अपने अंदर बनाए रखने का प्रयास करना है। क्या आसान है अपना स्वास्थ्य का निर्माण करना या कोई डिफिकल्ट टास्क है? नहीं सर। जो गए 25-30 वर्षों में हमने बिगाड़ के रखा है ना, उसे अगले 90 दिनों में हमें समेट कर वापस एक अच्छी जगह पर लेकर जाना है। और ये सिर्फ 90 दिनों में होगा जरूरी नहीं है, इसे हमें शायद 6 महीने 9 महीने तक भी करना पड़ेगा। लेकिन तीन अगले 90 दिनों में हमारे अंदर काफी सारी चीजों का बदलाव आना शुरू हो जाएगा और निरंतरता ही इसे आगे बढ़ाकर हमें एंड रिजल्ट तक हमारी नई आइडेंटिटी तक लेकर जाएगी। क्लियर है सभी को ये बात? जी सर। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता है। सभी लोग कल से प्रयत्न करें कि बराबर 6 को 5 कम रहते हुए हमें डॉट जुड़ना है। मैं सतीश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगली चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा जल्दी से बताएं कि अगले 90 डेज हमारा कमिटमेंट कैसे रहेगा और फिर होमवर्क क्या रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। थैंक यू सर। 90 डेज कमिटमेंट करना है अपने आप को। देखिए, कमिटमेंट ऑलवेज अपने आप के साथ होता है, दूसरों को प्रॉमिस दिया जाता है, लेकिन जब कमिटमेंट करते हैं तो अपने आप के साथ करते हैं। चलिए जल्दी से थोड़ी सी छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें और धीरे धीरे मेरे साथ बोलना है, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपनी स्वीकार करता हूँ। मैं अपने मन को प्रशिक्षित करता हूँ, मतलब कि शिक्षित करता हूँ उसको, एक स्किल के माध्यम से एक ग्रोथ जोन में ले जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैं अपने मन को शिक्षित करूंगा। मैं अपने मन को शिक्षित करूंगा। मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा। मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा। मैं अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण बनूंगा। मैं अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण बनूंगा। मैं अपने 90 दिनों तक ईमानदारी से इस यात्रा में शामिल रहूंगा। मैं अगले 90 इस यात्रा में ईमानदारी से शामिल मैं हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। मैं हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करूंगा। मैं परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। मैं मैं परिवर्तन के लिए परिवर्तन के तैयार लिए हूँ। तैयार हूँ। यस। ओके, हाथ हटा लीजिए। अपने आप को एक बार अप्रिशिएट कर दीजिए कि आपने अपने आप को कमिट कर दिया आज। अभी 90 डेज आपको करना ही है क्योंकि आपने अपने साथ कमिटमेंट किया है। चलिए, ये प्रैक्टिकल सेशन है तो होमवर्क तो मिलेगा। तो आज का होमवर्क है आपकी नई आइडेंटिटी। एक डायरी और पेन अपने साथ रखनी ही है ऑलवेज, 24 घंटे रखने हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है। जब भी टाइम मिले अपने लिए वो डायरी खोलनी है। तो पहला है, आज अपनी डायरी में लिखना है कि आज का सबसे बड़ा एहसास क्या था, क्या आपने सीखा या आपने अंदर से फीलिंग किया, वो आपको लिखना है। सब लोग लिखिए कि आज का आपका सबसे बड़ा एहसास क्या था।
सेकंड क्वेश्चन है, अगर मैं अपने हेल्थ की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार कर लूं तो मेरे जीवन में क्या बदलेगा। देखिए, रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है, अपने आप को क्वेश्चन करना है और आंसर भी अपने आप को देना है। ये डायरी में आपको लिखना है पहले तो, कि अगर मैं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करूंगा तो मेरे जीवन में क्या बदलेगा। थर्ड क्वेश्चन आया, मैं 90 दिन बाद अपने परिवार से अपने बारे में कौन सी 3 बातें सुनना चाहता हूं। यस, 90 दिन अच्छी तरह से मैंने कमिटमेंट के साथ ये प्रोग्राम अटेंड किया, तो वो कौन सी 3 अच्छी बातें होगी जो मेरे परिवार मेरे बारे में बोलेंगे। चौथा क्वेश्चन है, आज मैं कौन सी एक आदत तुरंत शुरू करूंगा और अच्छी आदत शुरू करूंगा। आज मैं कौन सी एक आदत शुरू करने जा रहा हूं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सी एक आदत छोड़ने का निर्णय लेता हूं। निर्णय नहीं लेना, वैसे तो आपको एक्शन लेना है आज से। वो कौन सी आदत है जो आपको छोड़नी है, और आज छोड़ने का निर्णय लेंगे और उस पर एक्शन भी लेंगे। सबको पांचों क्वेश्चन क्लियर है? आप सबका उत्तर मुझे चाहिए, आपने लिख लिए, और आपको क्या क्लियर है पांचों क्वेश्चन? हमने इन सारे क्वेश्चंस को आपके ग्रुप में डाल दिया है। आराम से डायरी पे आपको इन सारे सवालों के जवाब को लिखकर रात तक हमें ग्रुप में डाल देना है। क्लियर है? सतीश सर इसका रिव्यू करेंगे। ठीक है, आइए आज का फैमिली